सर्विसेज कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। तो क्या हालचाल दोस्तों, सब बढ़िया। अगर आपने अभी 12th पास किया ना और दिमाग में चल रहा है कि यार आगे करना क्या है, एक सॉलिड एक्साइटिंग करियर चाहिए, तो भाई बिल्कुल सही जगह लैंड हुए हो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सफर की, एक ऐसे करियर की जो सच में लाखों लोगों का सपना है, इंडियन रेलवेज में लोको पायलट बनना। यार ये लाइन तो पक्का सुनी होगी या शायद खुद भी सोची होगी। भाई लाइफ में एक बार ट्रेन तो चलानी है। जरा सोचो, वो पावर, वो कंट्रोल, हजारों लोगों को पूरे देश के कोने कोने तक ले जाना, ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है बॉस। ये इंडियन रेलवेज की सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में से एक है। तो चलो आओ देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हमारी जर्नी शुरू हो रही है। और सबसे पहला स्टेशन जो आता है वो है एलिजिबिलिटी चेक। देखो, तैयारी में कूदने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि क्या आप इस रेस में दौड़ने के लिए फिट भी हैं या नहीं। चलो पता करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखो, सबसे पहली और जरूरी चीज आपका 10th या 12th पास होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही चलेंगे जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स थे। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है, कॉमर्स या आर्ट्स वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पर हाँ, एक और रास्ता है। अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है, मान लो इलेक्ट्रिशियन या फिटर जैसी ट्रेड में, तब भी आप इस रेस में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एज पर। कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सुनो, कम से कम 18 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम एज 30 से 33 साल तक चलती है। और हाँ, सरकारी नौकरी है तो रिजर्वेशन का फायदा भी है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने अभी 12th की है तो भाई ये बिल्कुल गोल्डन चांस है, परफेक्ट टाइम है अप्लाई करने का। फिजिकल फिटनेस यहाँ नॉन नेगोशिएबल है। आपकी हाइट, आपकी विजन, चेस्ट का मेजरमेंट और ओवरऑल फिटनेस सब कुछ चेक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है, नहीं, बस एक बेसिक लेवल की फिटनेस मेंटेन करनी है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, आपकी आंखें, विजन। और मैं बता दूं, ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे स्ट्रिक्ट पार्ट है। बिल्कुल क्लियर सुनो, आपकी विजन 6/6 होनी चाहिए और वो साथ ही कलर ब्लाइंडनेस है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि सिग्नल्स पहचानने का सारा खेल ही आंखों का है। अगर चश्मा लगा है तो हाँ, लेसे का ऑप्शन है, लेकिन वो सब मेडिकल टेस्ट से काफी पहले करवा लेना। तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई, फिटनेस भी ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब टाइम है असली चैलेंज का, असली पहाड़ का, जिस पर चढ़ाई करनी है, और वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB का एग्जाम। यही वो इम्तिहान है जिसे पार करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। और ये मत सोचना कि ये कोई एक दिन का एग्जाम है, नहीं, ये एक 4 स्टेज का मजबूत किला है जिसे आपको फतेह करना है। एक के बाद एक 4 दरवाजे तोड़ने हैं। पहला और दूसरा स्टेज है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आता है स्टेज 3 CBAT, एक खास एप्टीट्यूड टेस्ट, और आखिर में जब सब पार कर लो तब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। चलो पहले स्टेज की बात करते हैं। सोचो, आपके पास है 60 मिनट और सामने है 75 सवाल। स्पीड का खेल है पूरा। सवाल आएंगे मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, साइंस और जनरल अवेयरनेस से। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ हर 3 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब का नंबर कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना है। अब जो लोग स्टेज 1 का किला फतेह कर लेते हैं वो पहुंचते हैं स्टेज 2 में। इसके 2 हिस्से हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में वही सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस, बस थोड़ा डीप लेवल पर। लेकिन पार्ट B वो है आपकी टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट, यानी अगर आप ITI से फिटर हैं तो फिटर के सवाल, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन के सवाल, समझ गए? इसके बाद आता है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये दोस्तों बिल्कुल अलग चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट्स के लिए है। यहाँ आपकी किताबी नॉलेज चेक नहीं होती, यहाँ आपका दिमाग चेक होता है। आपकी रिएक्शन स्पीड कितनी है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, प्रेशर में आप डिसीजन कैसे लेते हो। बेसिकली रेलवेज ये चेक करती है कि क्या आपके अंदर वो मेंटल अलर्टनेस है जो ट्रेन चलाते वक्त अचानक आने वाली सिचुएशन को संभालने के लिए चाहिए। वेलकम टू द ट्रेनिंग जंक्शन। ये ट्रेनिंग चलती है पूरे 1 साल। पहले 6 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग, आपको इंजन के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और अगले 6 महीने असली एक्शन। आप एक सीनियर पायलट के अंदर एक्चुअल ट्रेन पर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप बन जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। फिर 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोशन मिलता है और आप बन जाते हैं फुल फ्लेज लोको पायलट। और अब हमारी गाड़ी आ पहुंची है उस स्टेशन पर जिसका आप सबको, मुझे पता है, बेसब्री से इंतजार था। सैलरी और बेनिफिट्स, आखिर इतनी मेहनत का फल क्या मिलता है? चलो पर्दे के पीछे झांकते हैं। एज एन असिस्टेंट लोको पायलट आपकी स्टार्टिंग सैलरी शुरुआत में ही लगभग 40,000 रुपए पर मंथ हो सकती है। जरा सोचो, 12th के बाद इतनी जबरदस्त स्टार्टिंग, बढ़िया है ना? पर रुको,
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। जब आपका प्रमोशन होता है और आप लोको पायलट बन जाते हैं, तब आपकी सैलरी आराम से 70,000 रुपए या उससे भी ज्यादा पहुंच जाती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप सीनियर बनते हैं, ये नंबर और भी ऊपर जाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, असली खजाना तो इसके साथ मिलने वाले पर्क्स हैं। सबसे पहले सरकारी नौकरी यानी 100% जॉब सिक्योरिटी, टेंशन फ्री लाइफ। ऊपर से आपको और आपकी फैमिली को पूरे इंडिया में घूमने के लिए फ्री रेलवे पासेस, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, रिटायरमेंट के लिए पेंशन और पीएफ, और हाँ, समाज में जो इज्जत मिलती है वो अलग। ऑलराइट, ये रहा आपका मास्टर प्लान। टिप नंबर 1, अपने 12th के फिजिक्स और मैथ्स को एकदम सॉलिड कर लो। नंबर 2, अपनी आंखों को बचाओ, मोबाइल का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो। नंबर 3, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को रोज चेक करने की आदत डालो, कोई अपडेट मिस ना हो। नंबर 4, पुराने सालों के एग्जाम पेपर्स जितने हो सके सॉल्व करो। नंबर 5, डेली थोड़ी एक्सरसाइज, बॉडी को फिट रखना जरूरी है। और आखिरी टिप, अगर अकेले तैयारी नहीं हो रही तो एक अच्छी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचो। तो